नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। NPS टॉक्स में मैं आज जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, भारत में उन्हें एक महान षड्यंत्रकारी के रूप में जाना जाता है। लोग उसका नाम सुनते ही एक लंगड़ाता हुआ सा कोई बैड कैरेक्टर उसके मस्तिष्क में घूम जाता है। महाभारत का वो कैरेक्टर जिसका नाम शकुनी है, जिसने पूरे कुरु वंश का नाश कर दिया, जिसने भारत की लहलहाती चहचहाती धरा वसुंधरा और यहाँ के समाज को उजाड़ कर रख देने में जिसका एक अहम हाथ था, उस आदमी का नाम शकुनी था। परंतु इसके उलट उस शख्स को कोई अंदर से झांक कर देखे, उसकी पीड़ा को कोई समझे तो सही। चलिए आज मैं दोनों ही पक्षों पे बात करना चाहता हूँ। शकुनी अपने आप में एक ऐसा प्राणी था जिसे अंततोगत्वा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप कहेंगे इतने षड्यंत्रकारी, इतने गलत इंसान को स्वर्ग कैसे मिल गया? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से गलत राह नहीं चुनता। कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा ऐसा जो शकुनी को एक खलनायक बनाकर छोड़ दिया। परंतु उसकी मर्म कथा को अगर आप जानेंगे तो आप भी एक बार उनको सलाम जरूर कहेंगे, नमस्कार जरूर कहेंगे। चलिए मैं उनके अतीत में झांक कर देखता हूं आपके साथ। गांधार अफगानिस्तान का राजमहल, उस राजमहल में राजा सुबल, रानी सुधर्मा बहुत ही अच्छे तरह से जी रहे हैं। भगवान की कृपा से राजा सुबल की कई पत्नियां और लगभग सैकड़ों 100 औलादें उनकी है। उसकी एक खूबसूरत सी लड़की, खूबसूरत सी बेटी सुकन्या, जिसका नाम गांधारी है। गांधार नरेश की बेटी गांधारी। सब कुछ सही चल रहा था। गांधारी की खूबसूरती की चर्चा पहुंची कुरुवंश शासन तक, जो भीष्म पितामह वैसे तो राज कर रहे थे हस्तिनापुर पे धृतराष्ट्र, लेकिन सारा राजकाज संभाल तो रहा था भीष्म पितामह ही। भीष्म पितामह गए गांधार नरेश के राजभवन में। वहां उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। पहले तो आनाकानी किया राजा सुबल ने कि धृतराष्ट्र एक नेत्रहीन इंसान है, मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता हूं। परंतु जब भीष्म ने कुछ ललकार कर कहा, या तो लड़ाई स्वीकार करो या फिर अपनी बेटी दे दो, मरता क्या न करता, विवश होकर राजा तैयार हो गया। ना ही कोई हस्तिनापुर में जानता था और ना ही कोई गांधार में कि गांधारी
एक मांगलिक कन्या थी। मांगलिक कन्या का मतलब कि यदि वो किसी से शादी करेगा तो वो 3 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि लड़का भी मांगलिक नहीं हुआ तो इस दोष को काटने के लिए या तो पीपल के पेड़ या फिर ऐसे कोई प्राणी से शादी कर दिया जाए जो वध के काबिल है, तो उसका दोष मिट सकता है। इस दोष को मिटाने के लिए गांधारी का विवाह एक बकरे से किया गया और उस बकरे को फिर बलि दे दी गई और सांकेतिक रूप से गांधारी विधवा कहलाई। ये बात किसी को पता नहीं था। ठीक है, शादी हो गई, गांधारी हस्तिनापुर आ गई और धृतराष्ट्र के साथ रहने लगी। गाये बगाए ये पता लग गया कि गांधारी विधवा है। अब इसके आगे पीछे की कोई कहानी किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ धृतराष्ट्र को यही शक हुआ कि उसकी पहली विवाह हुई और ये इनके प्रकार कहीं पहला जो उसका पति था वो मारा गया और मुझे एक विधवा के गले बांध दिया गया। क्रोध का पारावार इतना चढ़ गया कि जितने भी सुबाल और गांधारी के पिता और उनके राज परिवार के लोग थे, सबको हस्तिनापुर लाकर एक कैद में रख दिया गया। उस समय मान्यता, बेटी के ससुराल आने के बाद वो लोग वापस तब तक नहीं जा सकते जब तक कि उसे खाना मिलता रहेगा। एक तरह से जो आजकल रिसोर्ट में कैद कर देते हैं वो प्रथा थी। खाना आने लग गया, हर रोज़ धीरे धीरे खाना कम होता चला गया और स्थिति यहाँ तक चली आई कि सैकड़ों के जो उनके ससुराल वाले परिवार थे उनके लिए सिर्फ एक आदमी का भोजन मिलना शुरू हो गया। जब सब लोग बीमार होने लग गए, भूख से तड़पने लग गए, तो राजा सुबल को पता लग गया कि ये हमारे खिलाफ साजिश है और ये हमें मारने का एक प्लान है। तब उसने अपने सभी परिवार से कहा, एक आदमी का भोजन सिर्फ एक आदमी करेगा। फिर वो अपने पुत्रों की परीक्षा ली, कौन पुत्र मेरा सबसे ज्यादा सुयोग्य और सबसे ज्यादा चतुर है। उसने एक धागा और एक हड्डी लिया और कहा, इस हड्डी में धागे को पिरो के दिखाओ। उसके सारे पुत्र नाकाम रहे। शकुनी ने क्या किया, हड्डी के एक तरफ धागा बांधा और दूसरी तरफ जो धागा का छोर था वो एक चींटी के पैर में बांध दिया, बड़ी ही चालाकी से। और चींटी के आगे वो बार बार हड्डी रखता। एक बार चींटी उस हड्डी में घुसी और दूसरी तरफ निकल गई। बस उसी दिन ये तय हुआ कि सिर्फ छोटा राजकुमार शकुनी को ही जीवित रखना है, बाकी हम सब मर भी गए तो ये इंसान बदला ले लेगा हमारे पूरे गांधार का। जब गांधारी के 100 पुत्र हुए उस समय राजा बहुत खुश था, राजा धृतराष्ट्र बहुत खुश था। लेकिन राजा सुबल ने, जो उसका ससुर था, अपने बेटे शकुनी के पैर पे एक चाकू मारा और उसका टखना तोड़ दिया।
जब वो कड़ा उठा, कहा पिताजी आप तो मेरे को सबसे ज़्यादा मानते हैं, मेरे को ऐसा क्यों किया? कहा तेरा पैर जब जब लंगड़ाएगा, जब जब तू चलेगा, तुझे ये याद रहेगी कि तुझे अपने वंश का, कुरु वंश से बदला लेना है। इसके बाद उसने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। धृतराष्ट्र आए तो उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा था, मेरा एक छोटा बेटा, बाकी सभी तो चल बसे, हम भी जाने वाले हैं, कम से कम इन्हें तो आज़ाद कर दीजिए इसी खुशी में कि आपके यहाँ 100 पुत्र हुए हैं। ये बेचारा लंगड़ा क्या करेगा भला, बहुत ही सुशील बच्चा है, इसे आप आज़ाद कर दीजिए। खुशी का पारावार इतना था कि धृतराष्ट्र ने उसे आज़ाद घोषित किया और उसे कहा गया, आपकी मर्जी, आप गांधार जाएं या फिर आप यहाँ भी रहें। हस्तिनापुर में रहने का निर्णय किया था शकुनी ने, और उस दिन से शकुनी ऐसे धीरे धीरे सभी कौरवों का इतना चहेता बन बैठा कि एक तो नेत्रहीन पिता था, माँ भी पट्टी बांध ली थी आंखों पे, सबका अभिभावक बन बैठा वो शकुनी, और उसे मंत्री भी नियुक्त किया गया हस्तिनापुर का। फिर क्या था, हर रोज बीज बोता गया, हर रोज बीज बोता गया। कितने कुरीतियों के बीज बोए, कितने ईर्ष्या के बीज बोए, कितने षड्यंत्र दिमाग में बोए दुर्योधन के। दुर्योधन इतना बुरा नहीं था, हाँ दुर्योधन गुस्सैल था। उसके गुस्से का फायदा उठाकर शकुनी ने हर मोड़ पे कभी भी जब भी उसको मौका मिला तब वो उसे भड़काता चला गया, और उसका एकमात्र उद्देश्य ही यही था कि ये कौरवों और पांडवों में झगड़ा हो, युद्ध हो, और युद्ध इतना विशाल हो कि एक भी कुरुवंश का कोई बच ना पाए। इसके बाद तो आप जानते हैं लाक्षागृह, द्यूत क्रीड़ा, क्या क्या नहीं, और अंत तक तो वो खुद भी शहीद हो गया अपने उद्देश्य पे, परंतु शहीद होकर के भी उसने अपना उद्देश्य पूरा किया। उसके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे, उलूक, वृकासुर और वृत्रचिट्टी। उलूक और वृकासुर तो महाभारत के युद्ध में ही मारा गया, परंतु कहा जाता है जो वृत्रचिट्टी था वो गांधार गया और वहाँ का वो राजा बना। गांधार फिर से जगमगा उठा, वो अपना वंश भी नहीं डूबने दिया और कुरुवंश का नाश भी कर गया। कुरुवंश में अगर राजा परीक्षित नहीं बचा होता तो फिर कुरुवंश आगे बढ़ता भी नहीं, बढ़ा भी तो क्या, सब कुछ बदल गया। वो एक ऐसा शख्स था शकुनी जिसकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत थी। और तो और मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब उसके पिताजी का देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले उन्होंने कहा था, बेटा मेरे हड्डियों से तुम पासा बनाना, और वो पासा तो जितना अंक कहेगा उतना ही दिखाएगा। तो जो चौपर, जो जुए का लत, जो एक बहुत दुर्घटना मानी जाती है, जो एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है, महाभारत युद्ध के लिए बहुत बड़ा कारण माना जाता है, वो पासा, वो चौपर का खेल, जो उसका पासा था वो उसके पिता के हड्डियों का था। और कहा जाता है जब उसका पुत्र वृत्रचिट्टी राजा बना, तब
शकुनी के साथ साथ अपने दादा की आखिरी हड्डी, वो जो पासा था, उसका भी उसने विसर्जन किया और दादा बाप को मुक्ति दिलाई। इसीलिए मैं एक विनती करना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में अपने से कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए। इसका परिणाम महाभारत युद्ध तक हो सकता है, ये बात याद रखिए। सबका उपकार कीजिए, सबके साथ मिलकर रहिए। हाँ, अगर कोई आपको सताता है तो उसे भी महाभारत जैसा युद्ध झेलना पड़ेगा, वो भी इस बात को याद रखें। नमस्कार, धन्यवाद।